ये कहानी 2015 की है, जब दिल्ली के एक पुराने हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने वहां के स्टाफ और मरीजों के मन में डर का साया डाल दिया। मैं इस हॉस्पिटल का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना बता दूं, ये हॉस्पिटल शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने सुनसान सड़क में स्थित था। यह हॉस्पिटल अपनी पुरानी इमारत और कहानियों के लिए तो पहले से ही मशहूर था। गांव वाले इसे भूतिया हॉस्पिटल के नाम से पुकारा करते थे, लेकिन कोई भी इस हॉस्पिटल की कहानियों को गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की रूह तक कांप उठी। कहानी की शुरुआत होती है दिव्या से, जो कि एक युवा नर्स थी जिसने हाल ही में इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था। उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। इस हॉस्पिटल में उसे एक अच्छी सैलरी और अनुभव का मौका मिला। वो अपने काम में माहिर थी और मरीजों के साथ उसका व्यवहार भी सहानुभूतिपूर्ण था। लेकिन हॉस्पिटल की पुरानी इमारतें और वहां का माहौल उसे पहले दिन से ही अजीब लग रहा था। हॉस्पिटल के खाली कॉरिडोर में से किसी के चलने और फुसफुसाहट की आवाज आया करती थी। दिव्या के साथ काम करने वाला एक और किरदार डॉक्टर रोहन, जो कि एक युवा और उत्साही डॉक्टर था। दिव्या और रोहन के बीच जल्द ही दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों सेम एज के थे और उनकी सोच भी एक जैसी ही थी। रोहन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते दिव्या, ये सब मन का वहम है। विज्ञान ऐसी बातों को महत्व नहीं देता। एक दिन हॉस्पिटल में एक मरीज भर्ती हुआ जिसका नाम निशांत था। निशांत की कद काठी समान व्यक्ति जैसे ही थी। सड़क हादसे में उसे गंभीर चोटें आई थी। उसका एक पैर टूट गया था, उसके सिर पर भी गंभीर चोट आई थी। हादसे की वजह से निशांत बेहोश था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वह एक बेघर व्यक्ति है, उसका परिवार नहीं है। लेकिन उसकी बातों से कुछ अजीब लग रहा था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। दिव्या और रोहन को निशांत की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। निशांत का इलाज शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में ही भर्ती कर लिया गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, निशांत की हरकतें बदलने लग गई। वो अचानक कॉरिडोर में दौड़कर भाग जाए, कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए और कभी अचानक चिल्लाने लग जाए। एक रात दिव्या की नाइट ड्यूटी थी। उसने देखा कि निशांत अपने बेड पर नहीं है। उसने जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और पूरे हॉस्पिटल पे निशांत की तलाश शुरू हुई। निशांत को आखिरकार हॉस्पिटल के मुर्दाघर के सामने पाया गया। वह मुर्दाघर के लॉक्ड दरवाजे के सामने खड़ा था। वह एक टक दरवाजे को घूर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछा वह यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने सिर्फ एक क्रिपी स्माइल दी और कहा वो मुझसे मिलने आया था। उसकी बातें सुनकर सभी डर गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर वापस उसे उसके बेड के पास ले गए। अगले दिन रोहन ने निशांत का चेकअप किया। उसकी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन उसका व्यवहार अजीब था। वो हर समय एक ही बात दोहराता, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो यहाँ है। रोहन को यह मानसिक अस्थिरता का लक्षण लगा। उसने उसे सेडेटिव देने का फैसला किया। सेडेटिव देने के बाद भी निशांत की हरकतें कम नहीं हुई। वो रात में फिर अपने बेड से गायब हो गया। इस बार जब उसे तलाशा गया तो वो मुर्दाघर में पाया गया, लेकिन इस बार कुछ और भयानक हुआ। मुर्दाघर का दरवाजा, जो बेसिकली लॉक्ड रहता है, खुला हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड ने धीरे से दरवाजे से झांका तो उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा निशांत नग्न अवस्था में एक बॉक्स के पास खड़ा है। उस बॉक्स के अंदर एक औरत की डेड बॉडी है। निशांत ने उस डेड बॉडी को बॉक्स से निकालकर जमीन पर रखा और इस तरीके से वो उसे घूर रहा था जैसे वो उसे खा जाएगा। निशांत ने आंखें निकाल ली और अपने दांतों से उसके होंठ खींच दिए और उसे खाने लग गया। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा घबरा गया और उल्टी कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुर्दाघर का दरवाजा तुरंत बंद किया और भागते हुए नीचे गया। नीचे जाकर उसने हॉस्पिटल के स्टाफ को ऊपर लेकर आया। हॉस्पिटल का स्टाफ जब ऊपर आया तो उन्होंने जो देखा, उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि निशांत जमीन पर बैठा हुआ है, उसके सामने वो डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस डेड बॉडी के हर एक पार्ट को निशांत नोच नोच कर खा रहा। ये देखकर दिव्या तो बेहोश ही हो गई। डॉक्टर सब हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये कैसा इंसान है, ये कैसे कर सकता है ऐसे। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान है। ऐसा लगा था जैसे उसके अंदर कोई शैतानी आत्मा हो। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांधकर एक कमरे में कैद कर दिया। रात भर दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई, चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही और एक आवाज बार बार आती रही, मुझे मेरा खाना खाने दो, मुझे मेरा खाना खाने दो। अगली रात निशांत की हालत अचानक बिगड़ गई। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया। वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लग गया और चीख चीख कर बोलने लग गया, खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। स्टाफ ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दौड़कर भागने की कोशिश करने लग गया। स्टाफ ने उसे बस पकड़ा ही था। उसने रोहन के कान में धीरे से कहा, वो अब तेरे साथ है, वो तुझे भी अपने साथ ले जाएगा। ये सुनते ही रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसने उस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन उस रात रोहन रात भर नहीं सो पाया। अगले दिन निशांत की मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ को पता था
इसके पीछे कुछ और ही था। निशांत की बॉडी को रात भर मुर्दा घर में रखा गया और अगली सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब रोहन की तबीयत अचानक खराब होने लग गई। रोहन अजीब अजीब हरकतें करने लग गया। वो अचानक चीखने चिल्लाने लग गया। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो निशांत की आंखों में थी। रोहन हर समय कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता, वो मेरे पीछे है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो मेरे पीछे है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। दिव्या ने रोहन की हालत को देखते हुए उसके माता पिता को सूचित किया। उसके माता पिता हॉस्पिटल आके रोहन को अपने साथ गांव ले गए और गांव में ही एक तांत्रिक से उसका इलाज शुरू कराया। तांत्रिक ने बताया निशांत के साथ एक जिन जुड़ा हुआ था जो कि अब रोहन पर हावी है। तांत्रिक ने बताया, मैं देख पा रहा हूँ निशांत एक रात नशे की हालत में एक पेड़ के नीचे जाकर पेशाब कर दिया था। उस पेड़ पे एक जिन रहता था, तब से वो जिन निशांत के साथ जुड़ गया। अगर रोहन को यहाँ लाने पे थोड़ी देर हो जाती तो रोहन का भी वही हाल होता जो कि निशांत का हुआ था। तांत्रिक ने कई दिनों तक पूजा पाठ किया और आखिरकार रोहन की हालत में सुधार हुआ। इस घटना के बाद हॉस्पिटल में एक बड़े पैमाने में पूजा का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स ने फैसला किया कि अब से किसी अज्ञात मरीज को बिना पूरी जांच के भर्ती नहीं किया जाएगा। दिव्या और रोहन ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीजें विज्ञान की दायरे से परे होती है और ऐसी जगहों पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास की चीजों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो नहीं दिखता वो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी है तो डिस्प्ले पे दिए गए मेल पर मुझे मेल करिएगा। जल्दी मैं आपकी कहानी पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।